हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप शानदार लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। साथियों, मन लगाकर बढ़िया से लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें अपने माँ बाप का सपना साकार करना है। साथियों, हम लेकर के हाजिर हैं एसएससी जीडी जीके जीएस रिवीजन की क्लास, शानदार बेहतरीन क्लास। साथियों, आपको बढ़िया मन लगाकर बातों को सुनते रहना है, क्योंकि जीके जीएस एक दिमाग को फीड करने का तरीका आना चाहिए, याद करना नहीं। यदि आप याद करने का प्रयास करेंगे तो जीके याद नहीं होती है। समझने का प्रयास करिए और बातों को सुनने का प्रयास करिए। ऑटोमेटिक आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आएंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। हर प्रश्न को याद नहीं करिए। अब रिवीजन का समय है। आपने जो तैयारी करनी थी आपने तैयारी कर ली, अब रिवीजन करिए, है ना। इसलिए मैं रिवीजन की क्लास लेके आ रहा हूँ ढेर सारी। बड़े से सुनते रहिए बातों को, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन धीरे धीरे सेट होते जाएंगे और एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन बनेंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बढ़िया से रिवीजन करते रहिए। साथियों, आपके सामने है पहला प्रश्न, देखिएगा क्या है प्रश्न। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन की घोषणा की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य में शासक ने की? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर हो जाएगा गोंड जो जनजाति है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। कोई डाउट? नो डाउट। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जो थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते थे? आंसर हो जाएगा भगत सिंह जी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलें। जनरल डायर बोले तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, क्या है प्रश्न। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? मतलब जनरल डायर की हत्या किसने की थी? आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय थे? आंसर हो जाएगा 24 उच्च न्यायालय थे। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। लास्ट हैदराबाद उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये भी जानकारी ध्यान रखनी है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा जीवी महावलंकर जी पहले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कुचिपुड़ी नृत्य क्या हो जाएगा साथियों? कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध आंध्र प्रदेश से, किससे हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंसर हो जाएगा केरल से संबंधित मानी जाती है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली। भारतनाट्यम नृत्य शैली का मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध है। अगले प्रश्न की तरफ चले साथियों। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आंसर हो जाएगा कथकली जो है तो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय योजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलें। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे विमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह गांधी जी के प्रथम गुरु थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संघ की है? आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद की जो जिम्मेदारी है वह क्या जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा परिषद की? कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखे। ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन थे? आंसर हो जाएगा पहले भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में मिला गया था। ठीक है।
मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई था? आंसर हो जाएगा 1995 में। इसको सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था, फिर उसके बाद भारत में के लगभग सभी राज्यों में इसको लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और इसे किसने लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? हमार सुनार बंगला है। उसको लिखने वाले कौन थे? आंसर हो जाएगा बंगला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। लोधी वंश का संस्थापक कौन सा? आंसर हो जाएगा बहलोल। जो लोधी था वह लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन से गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा हैनीमैन जो था वह होम्योपैथी का संस्थापक था। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? आंसर हो जाएगा एथिलीन जो है फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? आंसर हो जाएगा चैत्र जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी थे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आंसर हो जाएगा बांसुरी बजाते थे। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 25 वर्ष भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक जो है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच जो है तो मैकमोहन रेखा स्थित है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा? आंसर हो जाएगा तना जो है प्याज का खाद्य भाग है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 जो हर्ट्ज है वह श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? आंसर हो जाएगा मधुबनी जो है किस राज्य की लोक कला चित्रकला शैली है? आंसर हो जाएगा बिहार की जो है तो शैली है वह मधुबनी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? आंसर हो जाएगा गोदावरी जो नदी उसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा नीलम संजीव जो रेड्डी थे निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा? आंसर हो जाएगा लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है। किसे सितारे और तबले का जनक माना जाता है? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को सितारे और तबला का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पमीर का पठार कहाँ है? पमीर का पठार कहाँ स्थित है? जिसको तिब्बत का पठार कहते हैं। यदि में प्रश्न क्या था हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो क्या हो जाएगा पमीर या तिब्बत का पठार। अगले प्रश्न की तरफ चलें। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा योजना आयोग का अध्यक्ष जो है तो वह प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो गैस है वह वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन जो था वो प्रथम भारतीय था। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर एक अश्वशक्ति होती है। पानी की बूंदों की गोल होने का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव जो है वो पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा? आंसर हो जाएगा नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा 17 मीटर। मतलब यदि आपको स्पष्ट ध्वनि सुनी है, प्रतिध्वनि सुनना है, तो दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? आंसर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश में जो है तो आकाश में जो तारे टिमटिमाते दिखाई देती है। किस वजह से? प्रकाश की अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा लाल, हरा और नीला जो है वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर हो जाएगा हीलियम जो गैस है वह वायुयान के टायरों में ही भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? आंसर हो जाएगा टिन व सीसा धातु का मिश्रण टांका कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ ले चलें। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ग्लूकोमा रोग है वह शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आंख से संबंधित है ग्लूकोमा। विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। क्या हो जाएगा साथियों? वेलेंटाइना जो तेरेस्कोवा है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं।
ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा चार्ल्स जो डार्विन थे, वह ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के लेखक थे। शनिवार किस धातु का अयस्क है? आंसर हो जाएगा पारा या मरकरी का अयस्क जो है तो वह शनिवार है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर जो है वह दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो बम होता है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, ये जानकारी ध्यान रखनी है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलें। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? आंसर हो जाएगा विटामिन D की जो प्रचुरता होती है वह मछलियों के यकृत तेल में होती है। मतलब अगर मैं बात करूं, मेरा प्रश्न क्या था, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती, तो आंसर हो जाएगा विटामिन D। क्लियर। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर जो है वह भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, फ़ारेनहाइट में ये डाटा क्लियर नहीं है, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा डायोप्टर जो है वह लेंस की क्षमता बताता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है मनुष्य की कंप्यूटर की आईसी चिप्स। पारसेक किसकी इकाई है? आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी की इकाई पारसेक है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान सर्वाधिक होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती है वो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है साथियों? आंसर हो जाएगा होमो सेपियन जो है वो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा दादा भाई जो नौरोजी थे वो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है साथियों? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में चावल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कौन सा? आंसर हो जाएगा पुष्कर। राजस्थान में भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का स्थिर मंदिर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन है? पुष्कर। राजस्थान में स्थित ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया जो है वह पागल कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा मैडम जो क्यूरी हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति। शार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो काठमांडू नेपाल में दक्षेस या सार्क का मुख्यालय स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? आंसर हो जाएगा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे प्रथम परमवीर चक्र विजेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर हो जाएगा सरोजनी जो नायडू थी वो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? आंसर हो जाएगा कपिल देव जी थे 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आंसर हो जाएगा 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? आंसर हो जाएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी? आंसर हो जाएगा टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। रामायण किसने लिखी? आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। हमारा प्रश्न क्या है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। पायरिया जो रोग है किस अंग को प्रभावित करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पायरिया जो रोग होता है वह दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी किनारे नासिक स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्या? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? आंसर हो जाएगा येन जो है जापान की मुद्रा है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला।
डेविस कप का संबंध किस खेल से? आंसर हो जाएगा टेनिस से डेविस कप का संबंध है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर हो जाएगा संतोष जो यादव हैं माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? क्या हमारा प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा? आंसर हो जाएगा राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र का लेखक है। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा पंचशील समझौता भारत चीन समझौते के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? आंसर हो जाएगा स्पेन ने जीता। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। आंसर अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आंसर हो जाएगा 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। डबल फॉल्ट किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में जो है तो डबल फॉल्ट का शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर का जो है तो नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य मणिपुर का लोक नृत्य लाई हरोबा है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? केरल में जो है तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा हुगली नदी किनारे कोलकाता स्थित है। पौधे में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु ने पौधे में जीवन होता है यह बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े जो है गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के शरीर में। चंद्रग्रहण कब लगता है? आंसर हो जाएगा पूर्णिमा को चंद्रग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। साथियों इतने ही प्रश्न आज करते हैं क्योंकि बहुत सारी जानकारी हो गई। आपको धीरे धीरे डाटा देना है, एकदम से आपके दिमाग में वर्डन नहीं डालना है। साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना साकार करिए। जय हिंद, जय जय श्री राम साथियों।